अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल है। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। चलें आज हम अपनी एक्सरसाइज 20.2 के साथ हाजिर हैं। लास्ट में हमने क्या कर लिया था, 20.1 अपनी बिल्कुल कंप्लीट कर ली थी। आज हम 20.2 करेंगे। बहुत ही आसान एक्सरसाइज है। देखिए सवाल पहला दिया है, आपको क्या कह रहे हैं, फाइंड ऑल द क्यूब रूट ऑफ। 3 अलग अलग पार्ट्स हैं। पहले पार्ट में है 64, ठीक है। अब क्यूब रूट क्या होता है, क्यूब रूट वो होता है जिसका आप क्या करते हैं, क्यूब रूट निकालते हैं, ठीक है। याद होगा आपको, जब आप किसी वैल्यू का रूट निकालते हैं तो वो रूट आपका कहलाता है स्क्वायर रूट, ठीक है। और उसमें हमेशा 2 वैल्यूज आती हैं। देखें जैसे कि अगर मैं बताऊं आपको कि ये इस तरीके से लिखा हुआ, आप स्क्वायर हटा के दूसरी तरफ रूट लगा के इसके साथ प्लस माइनस लगाएंगे और आपके पास 2 वैल्यूज़ आएंगी, एक प्लस में और एक माइनस में। इसी तरीके से जब लिखा हुआ क्यूब रूट तो आपके पास कितनी वैल्यूज़ आएंगी, 3 वैल्यूज़ आएंगी, ठीक है। तो आए सॉल्व करते हैं, निकालते हैं बाकी 3 वैल्यूज़ कौन कौन सी हैं। देखें जब भी आपको क्यूब रूट फाइंड करने को दिया जाएगा, आप क्या करेंगे, अपनी सवाल को यानी जो भी नंबर होगा उसको एक्स क्यूब के बराबर सपोज कर लेंगे, एक्स क्यूब। अब ये 64 उधर प्लस में, इस तरफ करके आप करेंगे इसे माइनस, और ये किसी ना किसी का क्यूब होगा लाजमी। किसका क्यूब है ये, 4 का क्यूब है, हमने बना लिया 4 क्यूब। अब ये आपको एक फॉर्मूला बनाता हुआ दिखा रहा है, कौन सा फॉर्मूला, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, यानी कि ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला बना रहा है, ठीक है। ए की वैल्यू हो जाएगी आपके पास एक्स, बी की वैल्यू हो जाएगी 4a स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर। फिर x और 4 आएगा तो उसको सीधा करके लिख देते हैं, 4x लिख देते हैं। फिर b स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर इक्वल टू 0। तो x माइनस 4 एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 16 इक्वल टू 0। अब x माइनस 4 भी इक्वल टू 0 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 16 भी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो x की एक वैल्यू तो यहाँ से आ गई, -4 उस तरफ जाके क्या हो जाएगा, +4 हो जाएगा। x की एक वैल्यू तो आ गई 4, बाकी 2 वैल्यूज़ निकाल के देगा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सही है। अब ये देखने में तो आपको लग रहा है कि क्वाड्रेटिक है, मिडिल टर्म ब्रेक कर लें, लेकिन ये होगी नहीं, हमें फॉर्मूला लगाना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ठीक है। क्या होता है क्वाड्रेटिक फार्मूला, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो x इज इक्वल टू माइनस बी की जगह क्या आ जाएगा, x के साथ जो भी वैल्यू होती है क्या है, वो 4 है। फिर प्लस माइनस अंडर रूट वही 4 का स्क्वायर माइनस 4a के साथ a की वैल्यू कौन सी होती है, एक्स स्क्वायर के साथ जो होता है, तो यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है। फिर c चाहिए हमें, तो c की वैल्यू क्या होती है, ये कांस्टेंट नंबर जो कि क्या है 16 है, ठीक है, अपॉन 2a यानी कि 2 और 1, ठीक है। मल्टीप्लाई करा देंगे हम सारा कुछ और आंसर निकालेंगे, देखते हैं क्या आंसर आता है। ये मिटा दूँ, जगह चाहिए तो ये मिटा दिया मैंने। अब चलते हैं आगे, ठीक है। क्या किया हमने, सारी वैल्यूज पुट कर ली है, बस सॉल्व करना है। तो -4 हो जाएगा, अंडर रूट 4 का स्क्वायर होगा 16, और 4 1 ज़ा 4 और 16 4 ज़ा कितना हो जाएगा 64। तीनों वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही थी, नीचे आ गया 2 1 ज़ा 2, -4 प्लस माइनस 16 माइनस 64 कराया तो बचेगा -48 अपॉन 2, ठीक है। अब रूट में आ गया माइनस साइन, अब माइनस साइन का जब आप रूट करेंगे तो आपका कैलकुलेटर मैथ्स एरर दे देगा, ठीक है। तो हम माइनस साइन ख़त्म करते हैं और बाहर क्या लगा देते हैं, एक आयोटा लगा देते हैं, जो कि आपने पढ़ा था 9 क्लास में, ठीक है। अब 48 का हमें क्या करना है, रूट करना है। 48 परफेक्ट रूट नहीं है किसी का भी, तो हमें यहाँ एलसीएम कराना पड़ेगा। 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6, ठीक है। 2 3 ज़ा 6 और फिर लास्ट में 3 1 ज़ा 3, 2 पेयर्स बन रहे हैं तो दोनों का पेयर बाहर आएगा, एक एक वैल्यू बाहर आ जाएगी। 4 प्लस माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 2 अंडर रूट में क्या आ जाएगा, ये वाला सिंगल नंबर अपॉन 2, ठीक है। दोनों के पास चलें पहले मल्टीप्लाई कर देता हूँ, उसके बाद कॉमन निकाल लेंगे हम, 4 आयोटा अपॉन 2, ठीक है। अब देखें दोनों नीचे 2 मौजूद है और ऊपर दोनों में से 2 कॉमन आ रहा है, ये एक वैल्यू है, ये पूरी दूसरी वैल्यू है, तो मैं 2 कॉमन निकाल लेता हूँ। यहाँ बचेगा -2 प्लस माइनस 2 अंडर रूट 3 आयोटा अपॉन 2। इस 2 से ये 2 कैंसिल। अब आपकी x की वैल्यू क्या आ गई, -2
प्लस माइनस 2√3 आयोटा। आ गई 3 वैल्यूज़, एक 4 है, बाकी 2 ये रही, और ये दोनों हमेशा कॉम्प्लेक्स ही आएंगी। तो सॉल्यूशन सेट क्या बनेगा आपका, बना देते हैं। यहाँ पर x की एक वैल्यू है 4 और दूसरी तीसरी कौन सी है, सेम है दोनों, तो आप चाहें तो एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में अलग अलग भी लिख सकते हैं, एक साथ भी लिख सकते हैं। मैंने एक साथ लिख दिया, ये हो गया आंसर। है ना आसान काम, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर हम चलते हैं पार्ट नंबर 2 पर। चलें बच्चों, अब हम आ गए इसी के पार्ट नंबर 2 पर। ठीक है, पहले 64 था, अब इन्होंने दिया -125। वही तरीका हमारा, जो भी दिया गया नंबर आप उसको किसके बराबर रख लें, एक्स क्यूब के बराबर रख लें। तो -125 था, मैंने एक्स क्यूब के बराबर रख लिया। अब इसको सॉल्व करते हैं, -125 उस तरफ आके क्या हो जाएगा, प्लस का 125 हो जाएगा इक्वल टू 0। ठीक है, उसके बाद क्या किया था हमने, क्यूब बना लिया था, तो ये भी क्यूब बनेगा, किसका बनेगा, 5 का बन गया। फॉर्मूला लगेगा, फॉर्मूला किस चीज़ का आएगा अब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का आएगा इक्वल टू ए प्लस बी और ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये होता है प्लस वाले क्यूब का फॉर्मूला। तो ए की वैल्यू होती है भाई आपके पास x और b की वैल्यू है 5a स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस, अब ए बी पहले x आएगा और फिर 5 आएगा, तो x 5 लिखने के बजाय हम क्या लिख लेते हैं, 5x लिख लेते हैं। फिर b स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर इक्वल टू क्या चल रहा है, 0 चल रहा है। ठीक है, तो x प्लस 5 तो ऐसे ही आ गया, एक्स स्क्वायर आ गया माइनस 5x आ गया, फिर 5 स्क्वायर हो गया 25 इक्वल टू 0। तो x प्लस 5 आपका भी इक्वल टू 0 हो जाएगा और एक्स स्क्वायर माइनस 5x भी आपका क्या हो जाएगा, ये भी इक्वल टू हो गया 0। ठीक है, तो x की एक वैल्यू तो आपकी यहाँ से आ जाएगी +5, उस तरफ जाके हो जाएगा -5। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे और आंसर निकाल लेंगे। एज वी नो कर लेते हैं, इतना सारा लिखने के बजाय डायरेक्ट फार्मूला लगाते हैं। -b प्लस माइनस √b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये है फार्मूला हमारा। इसमें वैल्यू पुट करेंगे हम और आंसर आ जाएगा हमारा। -b की जगह क्या आएगा, x के साथ वाली वैल्यू -5, ये आ गई, प्लस माइनस √ फिर है हमारे पास b स्क्वायर यानी कि -5 का स्क्वायर, फिर -4a की जगह आ जाएगा 1 और b की जगह आ जाएगा, सॉरी c की जगह आ जाएगा 25 अपॉन 2a यानी कि 1। x की वैल्यू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, ये माइनस स्क्वायर की वजह से हो गया प्लस, 4 1 4 और 25 से मल्टीप्लाई होगा तो ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा 100 अपॉन 2 1 2। तो 5 प्लस माइनस √ ये बचेगा माइनस का 75 अपॉन 2। ठीक है, अब माइनस साइन तो आयोटा बना देगा और 75 का हम हाथ के हाथ एलसीएम भी करा लेते हैं। 5 1 5, 5 5 25, 5 3 15 और फिर 3 1 3। ठीक है, पेयर बन रहा है, एक 5 बाहर आएगा, एक 5 आ गया बाहर, अंदर बचा 3 ये वाला, और माइनस साइन ख़त्म किया, बाहर लगाया आयोटा अपॉन 2। ठीक है, अब कॉमन निकालूंगा तो कैंसिल नहीं होगा, तो कॉमन निकालने का फ़ायदा नहीं है, ऐसे ही रख देंगे। ये आ गया हमारा आंसर। ठीक है, सॉल्यूशन सेट क्या बनेगा, तीनों वैल्यूज़ आ गई। एक आ रहा है हमारे पास -5, दूसरा आ रहा है हमारे पास, दूसरा क्या आ रहा है, ये आ रहा है 5 प्लस माइनस 5 √3 आयोटा अपॉन 2। ठीक है, ये आ गया आंसर। है आसान सा काम, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर हम कर लेते हैं इसी का पार्ट 3 भी कंप्लीट हाथ के हाथ। चलें बच्चों, अब हम आ गए इसी के पार्ट नंबर 3 पर। ठीक है, वही काम कि जो भी नंबर दिया जाएगा x क्यूब के बराबर रखना है, मैंने रख लिया x क्यूब के बराबर। अब क्या करेंगे, 216 प्लस हो रहा है, उस तरफ आके हो जाएगा माइनस इक्वल टू 0। अब क्यूब बनाना था, ये होता 216 होगा आपका 6 का क्यूब इक्वल टू 0। ठीक है, कैलकुलेटर में करके देखिएगा, यही आंसर आएगा। अब a क्यूब माइनस बी क्यूब फार्मूला बन रहा है, रेफरेंस देते हैं, अप्लाई करते हैं, a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अप्लाई करते हैं तो x -6 हो जाएगा,
एक्स स्क्वायर आ जाएगा प्लस 6x आ जाएगा और प्लस 6 का स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू 0 था, 0 आ गया। ठीक है, सारी वैल्यूज़ हमने पुट कर दी। तो x माइनस 6 को भी इक्वल टू 0 कर देते हैं हम, और एक्स स्क्वायर प्लस 6x, 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36, और इस पूरी वैल्यू को भी हमने क्या कर दिया, इक्वल टू 0 करा दिया। तो x की एक वैल्यू तो आ गई प्लस 6, दूसरी वैल्यू के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ हम लिखते हैं एज वी नो x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, आ जाते हैं नीचे, वैल्यूज़ पुट करा लेते हैं। माइनस b की जगह क्या आएगा, 6 की वैल्यू आएगी, सॉरी x के साथ वाली वैल्यू यानी कि 6, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर यानी कि 6 स्क्वायर माइनस 4, a की जगह आ जाएगा x स्क्वायर के साथ वाली वैल्यू यानी कि 1, फिर c के साथ क्या आ जाएगा, सॉरी c की जगह आ जाएगा 36 जो कि नंबर है, अपॉन 2a की वैल्यू हमने बनाई है 1। ठीक है, सॉल्व हो गया, सॉरी पुट कर दिया हमने। अब बस सॉल्व करते हैं। आंसर है हमारा माइनस 6 प्लस माइनस 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36, 4 1 ज़ा 4 और 36 4 ज़ा कितना हो जाएगा, 4 6 ज़ा, मल्टीप्लाई करा लेता हूँ मैं यहाँ पर, 4 6 ज़ा हो जाएगा हमारे पास 24 का 4 कैरी गया 2, 4 3 ज़ा 12 और 2 14, ये हो गया माइनस 144। ठीक है, ये आ गया हमारे पास, और उसके बाद अपॉन में 2 1 ज़ा 2, माइनस कराएंगे तो 36 माइनस होगा, कितना बचेगा, ये बचेगा मेरे ख्याल से 96 या 98, कितना बचेगा, माइनस करा के देख लेते हैं। 36, 6 में 4 में से 6 जा नहीं सकते, कैरी दिया इसको हमने, 14 में से 6 गए, हमारे पास बचा 8, 3 में से 3 गए, बचा 0, और ये आ गया 1। तो ये आ गया हमारे पास प्लस माइनस 108 आ गया माइनस का। ठीक है, 108 का भी हमें करना पड़ जाएगा एलसीएम, करा लेते हैं एलसीएम, देख लेते हैं क्या आएगा। 108 हम करेंगे यहाँ पर, इसको 2 से एलसीएम कराएंगे, 2 5 ज़ा 10 हो जाएगा, 2 4 ज़ा 8 हो गया, 2 2 ज़ा 4 हो गया, कैरी दिया इसको, 2 7 ज़ा 14 हो गया, फिर 2 से तो नहीं होगा, अब ये 3 से जाएगा, 3 9 ज़ा हो गया, 3 3 ज़ा हो गया, फिर 3 1 ज़ा हो गया। अब पेयर बनेंगे, एक 2 का बना, एक 3 का बना, और एक 3 हमारा फालतू रह गया जो कि रूट में आ जाएगा। तो x इज इक्वल टू -6 प्लस माइनस 2 का पेयर बाहर आया, 3 का पेयर बाहर आया, एक 3 अंदर रह गया, माइनस ख़त्म किया, आयोटा आ गया अपॉन 2। ठीक है, अब देखें ये एक वैल्यू है, ये पूरी एक वैल्यू है, दोनों में से मैं क्या करने वाला हूँ, 2 कॉमन निकालने वाला हूँ। तो यहाँ बचेगा 3 प्लस माइनस, ये माइनस का 3 था, यहाँ भी क्या बचेगा 3 आयोटा अपॉन 2। सही है, ऐसा क्यों कर रहा हूँ मैं, क्योंकि नीचे 2 है और ऊपर से 2 कॉमन आ रहा है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, जब कैंसिलेशन का सवाल नहीं होता तो हम इसको कॉमन भी नहीं निकालते, जैसा पिछले सवाल में किया था हमने। ये आ गया हमारा आंसर। ठीक है, सॉल्यूशन सेट बनाएंगे, एक वैल्यू आ गई 6, बाकी 2 वैल्यूज़ क्या आ रही हैं, प्लस माइनस 3 अंडर रूट 3 आयोटा, ये आ गया आंसर। हो गया सवाल, तीनों सवाल हो गए, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लें। फिर मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ, फिर वो करते हैं हम, और उससे हमारे आगे के सवालात होंगे। ठीक है, तो चलें ये उतार लें। चलें बच्चों, उम्मीद है आपने उसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो फिर मैं आपको ले आता हूँ यहाँ पर, इससे हमारे पास कुछ फार्मूले बनेंगे। देखें, इसे हम कहते हैं क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, यानी कि 1 के क्यूब रूट हमें करने हैं फाइंड। अब 1 का क्यूब रूट क्या क्या होता है, ये जब हम सॉल्व करेंगे बिल्कुल उसी तरीके से सॉल्व होगा, तो मैं अभी करवा नहीं रहा। ठीक है, क्लास में मैंने आपको करवाया था, बिल्कुल उसी तरीके से करना, और अगर करना है तो फिर बिल्कुल सेम उसी तरीके से करेंगे हम इसको। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आपको बता क्या रहा हूँ वो देखना है आपने। x की 3 वैल्यूज़ यहाँ पर भी आएंगी, एक आएगी x इज इक्वल टू 1, दूसरी आएगी -1 प्लस अंडर रूट 3 आयोटा, माइनस साइन आएगा यहाँ पर, आप उसका आयोटा करेंगे, एक प्लस में आयोटा होगा, सॉरी एक प्लस में आएगी और एक माइनस में आएंगी तो दोनों एक साथ, लेकिन आप क्या करेंगे उसे अलग अलग कर लेंगे। ये 3 वैल्यूज़ आपके पास होंगी। ठीक है, ये तो यही रहेगी, लेकिन ये वाली जो दोनों होंगी
ये कहलाएंगी आपकी, ये जो प्लस वाली होगी इसे हम बना देंगे ओमेगा के बराबर, क्योंकि आप आगे के सवाल देखेंगे आपको नज़र आ रहे होंगे साइड में कुछ सवालात, तो उसमें आपको एक W टाइप एक सिंबल नज़र आ रहा होगा, वो W नहीं है असल में, वो क्या है, वो ओमेगा है। तो उसी का फॉर्मूला हम बना रहे हैं, ठीक है। तो ये जो प्लस वाली वैल्यू थी उसको हमने ओमेगा नाम दे दिया, जो माइनस वाली वैल्यू थी उसको हमने नाम दे दिया ओमेगा स्क्वायर, और ये तो है ही 1, ठीक है। अब इससे हम क्या करने वाले हैं, इनसे हम बनाने वाले कुछ फॉर्मूलाज। देखें, अब क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का चक्कर क्या है कि अगर आप इसके तीनों रूट्स को प्लस करेंगे तो आंसर आएगा 0, सिंपल, ठीक है। और उसके बाद जब आप इन दोनों रूट्स को मल्टीप्लाई करा लेंगे तो ये बनेगा क्यूब रूट, सही है, ओमेगा क्यूब हो जाएगा, क्योंकि ये ओमेगा है और ये ओमेगा स्क्वायर है, दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो ओमेगा क्यूब हो जाएगा और आंसर आएगा इसका 1। तो ये दो फॉर्मूले आपके बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, ठीक है, इनसे हमारी बाकी आगे के पूरे सवालात होंगे, ठीक है। तो ये हम उतारेंगे, इसके ज़रिए हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 के कुछ पार्ट्स करेंगे। 1-2 पार्ट्स में अभी आपको करवाता हूँ, बाकी के मैं करवाऊँगा नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो ये उतार लें जल्दी से, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, मैं करवाता हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1। क्वेश्चन नंबर 2, इवेलुएट, सही है, इवेलुएट लिखा हुआ है। पार्ट 1 क्या है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की पावर है 4, ठीक है। ये सवाल हमें दिया गया है, अब इसे क्या करना है, कह रहे हैं कि बस इवेलुएट करें, इसको एक्सपेंड करें, क्या आंसर आ सकता है, सॉल्व करें इसको, ठीक है। अब आपने याद रखना है कि आपके पास जो फॉर्मूला है वो है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0 का, और एक है ओमेगा क्यूब, यानी आपके पास सबसे बड़ी पावर कौन सी है, ओमेगा क्यूब वाली। उससे बड़ी जितनी भी पावर आएगी उन सबको आपने क्या करना है, छोटा करना है, सॉल्व करके छोटा करना है, ब्रेक कर करके, ठीक है। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की पावर 4 है, अभी इसको हम नहीं देख रहे, अभी हम ब्रैकेट के अंदर जाते हैं, क्या वैल्यू दी गई है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। तो मेन फॉर्मूला आपका ये है, क्या आप इससे इस 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू नहीं बना सकते, बिल्कुल बना सकते हैं। किसकी वैल्यू चाहिए, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की चाहिए, प्लस ओमेगा उस तरफ जाके क्या हो जाएगा, यहाँ बचेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर, सॉरी 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इस तरफ बचेगा, ये प्लस ओमेगा उस तरफ आके क्या हो गया, माइनस ओमेगा हो गया। तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, माइनस ओमेगा। तो आप इस पूरे की जगह क्या पुट कर देंगे, माइनस ओमेगा, और इसकी पावर है 4, सिंपल। अब इस पावर 4 की वजह से, क्योंकि ये इवन पावर है तो ये माइनस साइन हो जाएगा प्लस, और यहाँ आ जाएगा 4, ठीक है। अब मैंने क्या बताया आपको, सबसे बड़ी पावर आपके पास कितनी है, क्यूब है, तो आपको क्यूब तक में ही रहना है, उससे आगे नहीं जाना, उससे आगे अगर आप जाएंगे तो आपको छोटा करना पड़ेगा। तो अब ये क्या हो गया, ओमेगा 4 हो गया, तो इसकी पावर को मुझे करना है ब्रेक। तो सबसे बड़ी पावर है क्यूब, क्योंकि इसकी वैल्यू है, इसी में हम ब्रेक करेंगे। कितनी पावर बच रही है, 1 पावर और बच रही है, तो वो मैं क्या कर लूँगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई करा दूंगा, क्योंकि बेसिस सेम पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। तो 3 + 1 कितना हो जाएगा, पावर दोबारा से क्या बन जाएगी, 4 बन जाएगी। अब इससे क्या फ़ायदा हुआ, मुझे पता है कि ओमेगा क्यूब किसके बराबर है, 1 के बराबर है, तो यहाँ हम रख देंगे 1, और ये आ जाएगा ओमेगा, ओमेगा 1 ज़ा ओमेगा, तो आंसर क्या आ गया आपका, ओमेगा। है आसान सा काम। चलें, इसका स्क्रीनशॉट लें, मैं इसके साथ ही आपको इसी का दूसरा पार्ट भी करवाता हूँ, पार्ट 2, 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा, 1 ओमेगा स्क्वायर, सॉरी 1 प्लस ओमेगा, 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। चलें, इसको सॉल्व करेंगे अब हम। सॉल्यूशन, मेन फार्मूला जो है आपका वो आपने याद रखना है, उसी के साथ हमें सब कुछ काम कराना है। ओमेगा स्क्वायर 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। आपका मेन फार्मूला है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0। अब उसमें देखेंगे तो आपके पास कोई भी वैल्यू माइनस में नहीं है, सारी की सारी क्या है, प्लस में। तो हम क्या करेंगे, सब वैल्यूज़ जो प्लस वाली हैं उनको एक साथ लिखेंगे। ओमेगा स्क्वायर को पहले कर लिया, ओमेगा को बाद में कर दिया।
यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पहले से ही प्लस वाली पहले और बाकी सब कुछ बाद में, ठीक है। तो कराते हैं सॉल्व, देखते हैं क्या बन रहा है हमारे पास। देखें आप फिर से यहाँ पर क्या गया, इस माइनस वाली वैल्यू को आप छोड़ दें, क्या बन रहा है आपके पास 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बन रहा है। तो आप यहाँ पे लिखें 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0। ये आपका मेन फॉर्मूला है। पहले इसकी वैल्यू बनाएं, इसी में से प्लस ओमेगा उस तरफ जाके क्या हो गया माइनस ओमेगा, तो मिल गई आपको वैल्यू, ठीक है। इस वाले ब्रैकेट में आते हैं तो 1 प्लस ओमेगा है आपके पास, तो 1 प्लस ओमेगा को रोकें, ओमेगा स्क्वायर को वहाँ भेज दें, तो 1 प्लस ओमेगा की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस ओमेगा स्क्वायर। ये जो भी बना रहे हैं हम इसमें से बना रहे हैं, ये याद रखिएगा, ठीक है। सब कुछ मेन फार्मूले में से बन रहा है जो अभी मैंने आपको बता कर लेकर आया हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की जगह आ जाएगा माइनस ओमेगा, ठीक है। ये वाला माइनस ओमेगा पहले से, इसकी जगह हमने क्या रख दिया माइनस ओमेगा। यहाँ आएंगे तो इस पूरे की जगह क्या आ जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर, ये बनी हुई है वैल्यू, और ये खुद भी माइनस ओमेगा स्क्वायर है, ये आ गया, ठीक है। माइनस माइनस दोनों क्या हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस होते हैं तो माइनस 2 ओमेगा हो गया। यहाँ आएंगे तो माइनस माइनस प्लस होते हैं तो माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर हो गया, ठीक है। मल्टीप्लाई कराएंगे, माइनस माइनस प्लस, 2 2 ज़ा 4, ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर क्या हो जाएगा ओमेगा क्यूब हो जाएगा। और ओमेगा क्यूब की वैल्यू क्या होती है भाई, ओमेगा क्यूब की वैल्यू होती है 1, तो 4 ओमेगा क्यूब की जगह आ जाएगा 1 और 4 1 ज़ा 4, ये आ गया आंसर। हो गया सॉल्व। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लें, मैं इसको कंप्लीट ही करा देता हूँ 3 और 4 भी। चलें बच्चों, अब इसका पार्ट 3 और 4 करते हैं। बहुत आसान सवाल आते हैं, कोई इशू है ही नहीं। 2 + 5 ओमेगा + 2 ओमेगा स्क्वायर की पावर है 6, ठीक है। अब हमने सिंपल सा फॉर्मूला पढ़ा है 1 + ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू होती है 0। अब यहाँ पर इनके साथ साथ वैल्यूज़ भी आ गई हैं, मतलब इन नंबर्स को इसके साथ से हटाना है हमें। तो अभी तो हम फिलहाल नहीं हटा सकते क्योंकि ये हो रहा है 5 और ये 2 2 हो रहे हैं, तो कॉमन भी नहीं निकल सकता, ठीक है। तो पहले तो इसमें देखें कुछ वैल्यूज़ एक जैसी हैं, ये 2 है और इसके पास भी 2 है, तो इन दोनों को हम एक साथ रखेंगे। ये 5 वाला हम कर देंगे साइड में, ठीक है। अब इनमें से कॉमन आ जाएगा, 2 कॉमन आएगा, और 2 कॉमन आते ही क्या बचेगा यहाँ पर, यहाँ बच जाएगा हमारे पास 1 + ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, प्लस 5 ओमेगा ऐसे ही है, और ये पावर लग गई 6, ठीक है। तो देखें ये क्या हो गया, फॉर्मूले जैसा बन गया, 1 + ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0। तो 1 + ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस ओमेगा उस तरफ जाके क्या बन जाएगा माइनस ओमेगा। आ गई वैल्यू, पुट करा देते हैं हम इसकी जगह पर 2, यहाँ आ जाएगा हमारे पास माइनस ओमेगा स्क्वायर, यहाँ आएगा 5 ओमेगा, ठीक है, सॉरी ओमेगा स्क्वायर नहीं माइनस ओमेगा, ये आ गया 5 ओमेगा और इसकी पावर हो गई 6, ठीक है। मल्टीप्लाई कराएंगे हम, -2 ओमेगा हो जाएगा, प्लस 5 ओमेगा हो गया और इसकी पावर हो गई 6। -2 ओमेगा प्लस 2 ओमेगा -2 ओमेगा प्लस 5 ओमेगा माइनस होंगे, क्या बचेगा 3 ओमेगा बचेगा प्लस का, और इसकी पावर आ गई 6। 3 की पावर 6 हम सॉल्व करेंगे, कितना होगा यहाँ करते हैं, ठीक है। 3 की पावर 6 हो जाएगा आई थिंक 81 नहीं 243, सोच के बनाओ इतना मैं, 243 होगा वैसे तो, लेकिन फिर भी मैं कंफर्म कर लेता हूँ। 3 की पावर 6 243 नहीं, 1 2 3 4 5 और 1 6 729, ठीक है। 3 की पावर है 6, जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 729, और ओमेगा के ऊपर भी क्या आ जाएगी पावर 6, ठीक है, क्योंकि ये पावर 6 दोनों की थी, दोनों को मिल गई। अब मैंने क्या बताया था कि सबसे बड़ी पावर होती है क्यूब, तो हमें इसको क्या करना पड़ेगा सॉल्व करना पड़ेगा, किस में ओमेगा क्यूब में कर करके इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो एक तो हम ब्रेक कर लेंगे क्यूब में, ये करा लिया ब्रेक, उसके अलावा जो भी बच रही है उसकी डबल पावर कर दें। 3 2 ज़ा 6 बन रहा है तो ये हमने बना दिया, 3 2 ज़ा 6, इसकी पावर लगा दी हमने 2, क्योंकि डबल पावर्स क्या होती हैं मल्टीप्लाई होती हैं, और उसके अलावा भी अगर कुछ बच जाता है तो वो हम साथ में मल्टीप्लाई कर देते हैं ओमेगा के साथ ही लिखकर, ठीक है। तो 729 तो ऐसे ही आ गया। ओमेगा क्यूब की वैल्यू होती है 1, यहाँ पे रेफरेंस दे देते हैं कि ओमेगा क्यूब किसके बराबर होता है 1 के,
1 का स्क्वायर भी 1 होगा, 729, 1 से मल्टीप्लाई होगा, क्या आंसर आ जाएगा 729। ठीक है, ये हो गया सवाल कंप्लीटली सॉल्व पार्ट 3। इसका स्क्रीनशॉट लें, वहाँ से मैं करवाता हूँ। यहाँ पर जगह है तो मैं इसको यहाँ से स्टार्ट कर देता हूँ। देखें ये सवाल है मेरे पास -1 -3 अंडर रूट में +4 -1 -√3 की पावर 4। ठीक है, अगर ये देखें आप तो ये ओमेगा की वैल्यू जैसे ही है। ओमेगा की वैल्यू जब मैंने आपको बताई थी तो उसमें अपॉन में 2 भी था, बस इसमें 2 नहीं है और माइनस साइन ख़त्म नहीं किया हुआ, माइनस साइन लगा हुआ है, आयोटा नहीं लगाया उन्होंने। तो हम क्या करेंगे, हमें मालूम है कि ओमेगा किसके बराबर होता है। चलें पहले एक काम करते हैं, इसका आयोटा भी हम लगा देते हैं, है ना, क्योंकि अभी जो मैंने आपको वैल्यू बताई है उसमें मैंने आयोटा के साथ बताया है, बगैर आयोटा के नहीं बताया। तो मैंने माइनस साइन ख़त्म करके बाहर क्या लगा दिया, आयोटा लगा दिया। अब अगर मैं यहाँ आपको बताऊँ कि मेरा ओमेगा किसके बराबर होता है, आयोटा अपॉन 2 इसी के बराबर था। 2 यहाँ डिवाइड हो रहा, उस तरफ आके मल्टीप्लाई होगा, तो 2 ओमेगा किसके बराबर हो जाएगा, इसी के बराबर होगा। देखें सेम वैल्यू आ गई, तो ये मुझे वैल्यू मिल गई 2 ओमेगा के बराबर। इसी तरीके से जब मेरा ओमेगा स्क्वायर था वो किसके बराबर था, -√3 आयोटा अपॉन 2 के बराबर था। 2 यहाँ डिवाइड हो रहा है, इस तरफ भेजकर हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वैल्यू क्या आ जाएगी, -1 -√3 आयोटा। ये मिल गई इसकी वैल्यू भी। अब इसके अंदर हम पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलें अभी तो जगह है, यहाँ पुट कर आते हैं हम। इसकी जगह क्या आएगा, 2 ओमेगा की पावर 4, बीच में प्लस है, इसकी जगह क्या आ जाएगा, 2 ओमेगा स्क्वायर की पावर 4। ठीक है, तो 2 की पावर 4 क्या हो जाएगी, 16। ये हो गया ओमेगा 4, 2 की पावर 4 इज 16। ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, सॉरी 2 4 ज़ा 8, इसकी पावर हो जाएगी 8। ठीक है, ये हो गया सॉल्व। अब मैंने क्या बताया था कि पावर 4 पावर 8 ये सब नहीं रख सकते, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। स्क्रीनशॉट लें, वो मिटा के इसको वहाँ करते हैं। चलिए ये मिटा देते हैं। अब क्या करना है हमें, सिर्फ हमारे पास क्यूब की वैल्यू होती है, ये 16 है, 116 मत समझ लीजिएगा। ठीक है, 16 है ये। अब ओमेगा 4 को हम करेंगे ब्रेक, किस में करेंगे, एक तो क्यूब बनाना ही बनाना है आपने, उसके अलावा जो बचता है फिर उस हिसाब से देखना है। तो एक पावर बच रही थी तो मैंने एक ओमेगा मल्टीप्लाई करा दिया, बेसिस सेम पावर जेड, दोबारा से क्या बनना है, 4 बनना है, यानी कि मेरी ब्रेकिंग बिल्कुल ठीक है। इसको करेंगे ब्रेक, पहले तो क्यूब में करा लें ब्रेक। ठीक है, उसके बाद 3 को इतना मल्टीप्लाई कराएं कि 8 आ जाए, 8 ना आए तो उससे कम तो आ ही जाए, तो 3 2 ज़ा 6 तक आप पहुंच जाएंगे। बचेगा कितना उसके अलावा जो बचेगा वो बचेगी पावर 2, तो उसको आप करा दें मल्टीप्लाई। तो 3 2 ज़ा 6 यहाँ से, 2 यहाँ से, बेसिस सेम पावर जेड होंगी, दोबारा क्या हो जाएगी, पावर 8 हो जाएगी। ठीक है, तो ओमेगा क्यूब की वैल्यू आपको पता है 1 होती है, 16 यहाँ आ जाएगा 1 इंटू ओमेगा प्लस 16, यहाँ भी आ जाएगा 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर। तो 16 1 ज़ा 16 हो जाएगा और ओमेगा 1 ज़ा ओमेगा। ठीक है, मल्टीप्लाई हो रहे तो ओमेगा 1 ज़ा ओमेगा, 16 मल्टीप्लाई होगा ओमेगा से तो 16 ओमेगा। यहाँ आएंगे तो 16 1 ज़ा 16 ओमेगा स्क्वायर, ऐसे ही आ गया। ठीक है, अब 16 कॉमन आ रहा है, 16 को निकाला कॉमन, क्या आ जाएगा, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर बचेगा, क्योंकि सेम वैल्यू थी, कॉमन निकाल दिया मैंने। अब फॉर्मूला क्या है मेरा, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू होता है 0। मुझे चाहिए ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू, 1 यहाँ प्लस हो रहा है, उस तरफ जाकर माइनस हो जाएगा, तो यानी ये दोनों किसके बराबर आ गए, -1 के बराबर आ गए। तो 16 इस पूरे ब्रैकेट की जगह क्या आ जाएगा, -1, मल्टीप्लाई करा दें, आंसर आ जाएगा -16। हो गया सॉल्व, चारों पार्ट आपके हो गए सॉल्व। इतने ही आसान थे ये सवाल। ठीक है, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम इस एक्सरसाइज को पूरा कंप्लीट सॉल्व कर लेंगे और सारे सवालात ख़त्म करेंगे। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अल्लाह हाफिज़।